हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग खोटा भाषा को पढ़ना शुरू किए हैं और खोटा भाषा में हम लोग अभी फ़िलहाल छायर जो बुक है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें से एक कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं, बोने के लोर। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियो जाएगी उनकी नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल जाएगी। और देखिए दोस्तों, PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। सिलेबस का PDF जो है उसमें डाल दिया जाएगा, तो उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद क्या क्या पढ़ना है आप लोग को समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो छायर बुक है इसको चित्तरंजन महतो जी के द्वारा लिखा गया है। इस बुक को किन्होंने लिखा है? तो चित्तरंजन महतो जी ने लिखा है, जिनका उपनाम क्या है? तो चित्रा है। तो इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। पहला वीडियो जो था उसमें इनके बारे में बहुत ही अच्छे से बता दिया गया है, तो इस वीडियो में अभी उतना हम लोग ज़्यादा इसमें देखेंगे नहीं। हम लोग डायरेक्ट जो पहला कहानी है छायर उसको देखेंगे। और ये भाषा पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं खोटा भाषा का। तो देखिए, इसमें छायर जो कहानी है उसको पढ़ने से पहले एक ओवरव्यू इस कहानी का देख लीजिए कि इसमें क्या है। छायर का मतलब होता है दोस्तों परछाई। छायर का मतलब क्या होता है? छाया या फिर परछाई। जैसे कि आप लोग खड़े रहते होंगे धूप में तो आपकी अपनी छाया बनती है, परछाई बनती है, उसी को छायर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे छायर का मतलब हो गया है परछाई। इसमें देखिए इस कहानी के अंदर कुछ जो व्यक्ति हैं उनका नाम जो है आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि कहानी जो है उन्हीं के इर्द गिर्द जो है वो घूमती है। जैसे कि इनमें नाम है, एक रोहन है, मोहन है, एक सूरज नारायण चौधरी जी का नाम आता है, इनके पिता बिरजू चौधरी जी का नाम आता है, और साथ ही एक शिक्षक है देव नारायण चौधरी, जिनको देवा भी कहा गया है इसमें। ठीक है, देवा के नाम से इनको पुकारा गया है इस कहानी के अंदर। और एक दुकानदार है जिसका नाम है छगन साव। तो देखिए, कहानी को शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग समझ लीजिए कि इस कहानी में समझाने का क्या प्रयास किया गया है। इस कहानी में समझाने का प्रयास ये किया गया है कि हम लोग जिसके साथ में रहते हैं, लोग जिस किसी के भी छत्र छाया में रहते हैं, और हमारा जो बताने वाला होता है, मार्गदर्शक होता है, वो कैसा होता है। ठीक है, उसका हमारे जीवन पर क्या असर होता है, इस चीज़ को इस कहानी में बताने का प्रयास किया गया है। जैसे कि छायर में बताया गया है कि एक बड़ा चौधरी है, ठीक है, जो कि एक गांव का जो है बहुत ही रईस आदमी है। ठीक है, और उसके संपर्क में एक व्यक्ति है। ठीक है, अभी हम कहानी जब पढ़ेंगे पूरा अच्छे से तो हम लोग को समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी ओवरव्यू उसका देख लीजिए कि एक बड़ा व्यक्ति है जो कि एक ज़मींदार है गांव का। ठीक है, उसके ज़मींदारी के अंतर्गत जो एक आदमी है जो उसका एक सेवक की तरह उसका काम कर रहा है। ठीक है, वहीं एक टीचर है, एक शिक्षक है, उसके छत्र छाया में एक व्यक्ति। तो इन दोनों का जीवन में उन दोनों व्यक्तियों के कारण किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है उनकी ज़िंदगी में, इस चीज़ को समझाने का प्रयास इस कहानी में किया गया है, छायर कहानी में। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ इसका जो कहानी है इसी तरह से आसपास इन्हीं व्यक्तियों के आसपास जो है वो घूमती रहती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हम कहानी को खोटा में पढ़ेंगे, साथ ही साथ हिंदी में भी समझाने का प्रयास करेंगे, और कुछ कुछ वर्ड जो है खोटा में रहेगा तो उसको हम हिंदी भी उसका अर्थ बतलाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। 12 बजा रौद रहे, बैसाख महीना के दिन, दोपहर रौदे बाजले, रोहन और मोहनलाल सूरज नारायण के नावा छत घर बनावे खातिर मजौरा में काम करे के कलवा खाए आपन आपन घर आवे हलत। देखिए दोस्तों, यहाँ तक का इसका कहने का मतलब ये है कि कहानी यहीं से शुरू हो रहा है। मतलब 12 बजा रोद रहे, जैसे कि रोद का दिन होता है मतलब गर्मी का दिन। ठीक है, रोद का मतलब हो गया गर्मी, इसका अर्थ हो गया गर्मी। ठीक है, गर्मी का दिन था। ठीक है, और बैसाख का महीना आप लोग जानते होंगे, जो अप्रैल मई वाला जो महीना होता है उसी को बैसाख का महीना कहते हैं। ठीक है, जो गर्मी का ही महीना होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी चिलचिलाती धूप रहती है इस महीने में। बैसाख महीना का दिन, दोपहर रौद का दिन था, दोपहर का टाइम था, और रोहन और मोहनलाल ये दो आदमी हैं। ठीक है, रोहन और मोहनलाल ये दोनों सूरज नारायण के नावा घर बनवे खातिर, सूरज नारायण जो अभी जिनके बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सूरज नारायण जो है वो गाँव के नया जमींदार हैं। ठीक है, जमींदार हैं, उनके नया घर बन रहा है, छत का घर बन रहा, तो वहां ये लोग क्या कर रहा है, मजदूरी में काम कर रहा है। ठीक है, लिखा हुआ है कि मजूरी में काम कर रहा थी। ठीक है, लोग मजौरा में काम कर रहा था। ठीक है, और कलवा का मतलब होता है दोपहर का खाना। कलवा का मतलब होता है दोपहर का खाना। ये लोग दोपहर का खाना खाने के बाद क्या कर रहा था कि काम करके ये लोग अपना अपना घर जा रहा था। ठीक है, जैसन
अकबकी रहे रोहन और मोहन लाल के, वैसने चमचमी गादर रौद रहे बैसाख महीना के। इन लोगों को मतलब अकबकाहट था कि हम लोग जल्दी से घर जाए, किनको किनको, रोहन और मोहन को। उसी तरह से धूप भी जो था वो बहुत ही तेज, एकदम चिलचिलाता धूप था, क्योंकि दोपहर का टाइम था, इस वजह से धूप क्या था, बहुत ज़्यादा तेज था। ठीक है। सूरज नारायण के नावा छात घर जहाँ बने हले हुआ ले, जदियो एक कोसले कम दूर रहन रोहन और मोहन लाल कर घर। मतलब क्या बोलने का यहाँ पे है कि जहाँ पे सूरज नारायण का जो नया घर बन रहा था, वहाँ से रोहन और मोहन का घर जो था लगभग 1 कोस से भी ज़्यादा दूरी पर था। ठीक है। मगर डहरे रौद से बचले छौराए खोजे लागला। देखिए लोग क्या क्या कि धूप में चलते चलते सोचा कि कहीं पे हम लोग सुस्ता लेते हैं, लेकिन क्या देखिए आगे क्या है, डहरे ताड़ आर खजूर कर बोड़ बोड़ ऊंच ऊंच कईगो गाछ रहे। मतलब देखिए क्या है कि डहर, मतलब डहर का मतलब हो गया रास्ता। डहर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, तो रास्ता हो गया। डहर में कई गो ताड़ और खजूर के बड़ा बड़ा पेड़ था। बोड़ बोड़ मतलब कि बड़ा बड़ा और ऊंचा ऊंचा पेड़ था। ओखिन दुयो छहराए ले एगो ताड़ गाछे हेठे छाहिरे पहुंचला, मगर ओखिन कर ताड़ गाछे छाहिरे ना तो तन जुड़ालन न मन। मतलब वो लोग जब ताड़ गाछ के नीचे रुकने के लिए गया तो ना ही उन लोगों का शरीर ठंडा हुआ, ना ही उन लोगों का मन ठंडा हुआ। ताड़ गाछे छाहिरे जहाँ तहाँ रहे धूर धूर, तनी मनी छाहिर तो लागलन, मगर अगल बगल कर गरम हवा ओखिन दुयो के गरमल दही के जुड़वे नहीं पारले। जुड़ावे का मतलब होता है ठंडा नहीं कर पाया। और देखिए ताड़ गाछ का तो छाया लगा नहीं, लेकिन थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं पे छाया लगा, लेकिन उससे शरीर तो ठंडा नहीं हुआ, और उल्टा क्या हुआ, जो गर्म हवा, जो अगल बगल किनारे का जो गर्म हवा था, वो लोगों का शरीर को क्या कर दिया, और भी ज्यादा गर्मी कर दिया। ठीक है। समय ओखिन ठीन कम रहिन, मतलब समय उन लोगों के पास थोड़ा कम था। खाए के फेर पहर ले काम में लागे के रहन, मतलब कि खाना खाने के बाद फिर से उन लोगों को क्या करना था, काम में लगना था। ठीक है। सूरज नारायण चौधरी के नावा काम में छत बनवे काम में, मतलब वो लोग क्या काम कर रहा था, तो सूरज नारायण चौधरी का जो नया छत बन रहा था, उस छत को लोग बनाने में वो लोग काम कर रहा था। ठीक है। मजदूरी में काम कर रहा था। बोड़ बोड़ ऊंच ऊंच ताड़ आर खजूर गाछक छाहिर ओढ़ी ओखिन कुदला घर बाटे। ठीक है। मतलब छोड़ छाड़ के लोग क्या कर रहा है कि ओखिन घर तरफ कूदा। थोड़े दूर पतवट तनी तनी फरके आम जामुन कोरंज आर महुआ छोटे छोटे मगुर झबरल गाछ रहे। देखिए अब कौन कौन सा गाछ का इसमें नाम आ रहा है, तो आम जामुन करंज, कोरंज मतलब हो गया करंज का पेड़, आप लोग जानते होंगे। ठीक है। करंज और महुआ का पेड़ था। ठीक है। वो सब पेड़ कैसा था, ऊंचा ऊंचा था। और झबरायल का मतलब होता है कि घना पेड़। ठीक है। बहुत ही ज्यादा क्या था, घना पेड़ था। तनी खून दुयो रोहन और मोहन लाल हुआ छहराला, मतलब क्या हुआ, उस पेड़ के नीचे भी जाके वो लोग थोड़ा सा छहराया, मतलब कि थोड़ा सा अपना शरीर को ठंडक देने के लिए वो लोग उस पेड़ के नीचे जाके रुक गया। ठीक है। सरेक थकाने तनी कम हेलन मने तो तनी शांति पावला दुयो, मतलब क्या हुआ, शरीर का थकान थोड़ा सा कम होगा तो दोनों क्या हुआ, दोनों को शांति मिला। डी नजीक पीपर आर बोर कर गाछ तो रहबे करें हुआ किटी खून सुस्ताला फेर, मतलब बोरा के लोग घर पहुंचते पहुंचते देखिए कितना जगह पे पेड़ के नीचे लोग रुक रहा है। पहले तो ताड़ पेड़ के नीचे रुका, उसके बाद आम जामुन करंज ये सब का भी जहाँ झबराल पेड़ था वहाँ भी जाके ये लोग रुका। उसके बाद जब ये लोग डीह का मतलब होता है गाँव। ठीक है दोस्तों, डी यहाँ पे लिखा हुआ है। डी का मतलब हो गया जब अपना गांव ये लोग पहुंचने वाला था तो वहाँ पे भी एक बड़ा पीपल का पेड़ था, उसके नीचे भी जाके क्या हुआ, ये लोग थोड़ा सा छहराया, मतलब अपने आप को थोड़ा सा वहाँ पे जाके लोग किटी खून मतलब होता है थोड़ा सा सुस्ताया। ठीक है। फिर खाए पी के उल्टी पहर कर काम में घुरी गेला, मतलब ये लोग क्या क्या फिर से काम में अपना लौट गया। यह लेखे सूरज बाबू सड़क धार नावा छात घर बनवे आवाजाही करे लागला, मतलब ये लोग क्या क्या इसी तरह से जो रोड किनारे सूरज नारायण का जो नया घर बन रहा था वहीं पे ये लोग फिर से आना जाना काम, मतलब वहाँ पे जाने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि क्या कर रहा था वो लोग वहाँ पे मजदूरी पे काम कर रहा था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते। सूरज बाबू काम चलते रहे 15-20 दिन ले। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए काम कितना दिन तक चला था, तो 15-20 दिन तक चला था। क्वेश्चन बन सकता है कि सूरज नारायण के नावा घर बने के कई दिन ले काम चला है, तो 15-20 दिन इस तरह से ऑप्शन में रहेगा, तो याद रख लीजिएगा 15-20 दिन ले। छड़ सीमेंट रहे मकीन बालू सिराय रहे। अब देखिए छड़ सीमेंट घर बन रहा है तो जाहिर सा बात है छड़ सीमेंट का यूज होगा, तो छड़ सीमेंट तो था लेकिन क्या हो गया था, तो बालू खत्म हो गया था। सिरायल का मतलब होता है खत्म। ठीक है। सिरायल का मतलब होता है खत्म। ठीक है। क्या खत्म हो गया था, तो बालू खत्म हो गया था। ठीक है। सिराल रहे तकड़ चलते काम एके बेरा चल रहे। अब काम क्या हुआ लोगों का, एक ही बेरा। एक बेरा का मतलब होता है ना कि जो दोपहर तक का टाइम होता है उसको हम लोग एक बेरा कहते हैं। ठीक है। एक बेरा ही काम चला। फुर्सत रही दोनों के रोहनों के आर मोहनो लाल के, मतलब दोनों के पास टाइम था। फुर्सत का मतलब होता है फुर्सत के समय मतलब टाइम था दोनों के पास में। दुयो गते गते गाछे छायरे पहुंचला आर बैठी के सुस्ताए लगला। अब दोनों क्या हुआ कि काम खत्म हो गया था, एक ही बेरा काम चला था, तो दोनों वहां से उठा और दोनों एक पेड़ के नीचे जाके फिर से सुस्ता आ गया। गते गते मतलब होता है धीरे धीरे जाके दोनों रोहन और मोहन
ठीक है, दोनों याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों जाके पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। रोहन और मोहन दुयो अपन अपन घर एक बात उचरावला। उचरावला का मतलब शुरू करना, ठीक है। रोहन और मोहन दोनों अपना, अब देखिए शांति से बैठा हुआ है तो दोनों अपना अपना घर का बात करने लगा। रोहन और मोहन, उचरावला का मतलब होता है शुरू किया अपना घर का बात, सुस्ताते सुस्ताते, ठीक है। रोहन पूछल मोहन के, रे भाई, अब देखिए कौन पूछ रहा है, रोहन पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? मोहन से। देखिए मैंने यहाँ पे नाम आप लोगों को लिख दिया था, तो रोहन किससे पूछ रहा है? मोहन से पूछ रहा है, ठीक है। रे भाई मोहन, तो हमार संग माटी काटे हैं, मतलब कि माटी काटने का मतलब होता है कि खेत बाड़ी का काम, मजदूरी का काम करना, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि तोय हमार संगे माटी काटे हैं, माटी ढोए हैं, ईटा उठावे हैं, सीमेंट बोरा उठावे हैं, गिलाव और मसाला उठावे हैं। मतलब देखिए लोग काम क्या कर रहा था उस बारे में बोल रहा है। रोहन बोल रहा है किससे? रोहन बोल रहा है मोहन से कि रे भाई मोहन, तो हमार संगे संगे माटी काटे हैं, सीमेंट बोरा उठवे हैं, मसाला उठवे हैं, ईटा उठवे हैं, सीमेंट बोरा ढोवे हैं, गिलाव मसाला उठवे हैं, ये सब काम करे। हमरा अपने आप में बड़ी ताजुब लागे है। तो ये कौन सोच रहा है? रोहन बोल रहा है कि तोरा देख के हमरा ताजुब लागो हो कि तू हमरे संगे इसने काम करे हैं। मोहन सुन रहा है शांति से उसका बात कि रोहन क्या पूछना चाह रहा। तो अभी पहले उसका सवाल खत्म नहीं हुआ तो मोहन जवाब देना उचित नहीं समझा। वो सुन रहा है चुपचाप से कि रोहन को क्या पूछना है, पूछ ले पहले हमसे, ठीक है। रोहन चुप रहल, मतलब मोहन चुप रहल। वो रोहन कर सवाले कोनो उत्तर नहीं दिले, मतलब अभी उसका सवाल तो कंप्लीट हुआ नहीं था, जवाब कुछ भी नहीं दिया, ना ही वो कुछ पूछा, नहीं दिले रहे। काहे कि एखनो रोहन कर सवाल सिराइल खत्म नहीं रहे। वो एकले दू ले 3 सवाल एक बारगी मोहन से पूछले जा रहा है। अब क्या हुआ कि मोहन जो है एक सवाल नहीं पूछ रहा है, एक ही साथ साथ में बहुत सारा कई सवाल उससे पूछते जा रहा है। किससे? मोहन से। कौन पूछ रहा है? रोहन पूछ रहा है, ठीक है। रोहन फिर बोले लागल। देखिए अब रोहन फिर से बोल रहा है। देखिए उसका सवाल पहला था कि तुम तो मेरे ही जैसा काम करता है, लेकिन उसका सवाल कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, लेकिन तुमको देख के हमको ताजुब होता है। तो अभी मोहन उसका जवाब कुछ भी नहीं दिया। उसका रोहन का फिर से सवाल था, फिर बोले लागल तोर बेटा सब पढ़ल लिखल। अब बोल रहा है कि तोर बेटा मतलब कि तुम्हारा बेटा सब पढ़ल लिखल, कोई BA पढ़ लागल हो तो कोई मैट्रिक, आर जे छोट हतुन ओखिनो स्कूल जाबे कर हतुन, आखिर तो इतना कैसे संभाले पा रही। मतलब अब जो रोहन है वो मोहन से पूछ रहा है कि तो हमरे जैसन काम कर रही, हम जो काम कर रही वही काम तुहो कर रही, लेकिन तो कैसे अपन घर के संभालो ही, तोर बालो बच्चा पढ़े तो मतलब बोल रहा है कि तुम्हारा बाल बच्चा भी पढ़ता है, कोई BA कर रहा है, कोई मैट्रिक कर रहा है, जो छोट है वो लोग भी स्कूल जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक वो बात किससे बोल रहा है? रोहन बोल रहा है मोहन से, ठीक है। मोहन कते देरी चुप रहे पार तले। अब मोहन जो है वो रोहन का सवाल सुनकर कितना देर चुप रहता। आखिर रोहन कर सब सवाल कर जवाब ओकरा देने रही। रोहन बोले जा है। रोहन क्या वो सवाल पूछते जा रहा था, मोहन चुपचाप से सुनते जा रहा है। तो अब मोहन सोचा कि अब हमको भी जवाब इसको देना चाहिए। देखिए अब उसके बाद जो है मोहन जो है वो बोलने लगा, ठीक है। क्या बोल? कहे कि हम ना तो रोहन फिर बोला। रोहन का सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, रोहन फिर से बोलते ही जा रहा है। कहे कि हम ना तो एकोगो छौवा के बेस लखे स्कूले पढ़ावे पारलियन, ना खियावे पिबावे। मतलब अब रोहन बोल रहा है मोहन से कि तोर बच्चा सब तो स्कूल भी जाता है, तुम तो अपना बाल बच्चा को भी पढ़ा ले रहा है और अच्छा से पढ़ा लिखा ले रहा है, तुम्हारा घर भी अच्छा चल रहा है, हम अपना बच्चा को स्कूल भी नहीं बेच पा रहे। अब रोहन ये सब बात बोल रहा है मोहन से ही कि हम अपना बच्चा को भी नहीं पढ़ाने लिखाने सके, ना अच्छा से खिला पिला सके, बेस लेके कहियो बेस पिंधाबो ओढ़ावे नहीं पारलियन। पिंधाबो ओढ़ावे का मतलब होता है पहनाना उड़ाना, ठीक है दोस्तों, ये भी लिख दे क्या? पिंधावो ओढ़ावो का मतलब होता है पहनाना उड़ाना, ठीक है। अपना बाल बच्चा को अच्छा से वो पहना उड़ा भी नहीं पा रहा था। ये कौन बोल रहा है? रोहन बोल रहा है मोहन से, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया आगे देखिए। रोहन बोलते बोलते चुप है गेल रहे। अब रोहन क्या हुआ कि बोलते बोलते चुप हो गया था। ओकर आँख डबडबाई गेल रहे। मतलब इतना सवाल उसको पूछते पूछते रोहन का आँख जो है वो डबडबा गया, क्योंकि देखिए वो जो मोहन था उसका संगी साथी जैसा ही था। उसको देख रहा है कि मोहन उसका अपना अच्छा से सब कुछ चला पा रहा है, लेकिन रोहन बोल रहा है कि हम भी तो उतना ही काम करते हैं, लेकिन हम अपना अच्छा से नहीं चला पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अब तो ओकर आँख ले लोट चुवे बाकी रहे। मतलब उसका बस आँख से क्या था कि आंसू गिरने ही वाला था, मतलब उसका आँख से आंसू गिरना बाकी था। मोहन कुछ जवाब दिए जा हलक, ओकर मुँह ले जवाब कर बकार फुटले नहीं रहे कि फिर रोहन कांदी कांदी बोले लागल। मतलब क्या हुआ कि मोहन इतना सारा सवाल रोहन का सुनकर जवाब देने ही वाला था, लेकिन फिर उसका मुंह से जवाब, जैसे कि बकार होता है कि बस शब्द फूट नहीं वाला था, उससे पहले ही रोहन फिर से क्या होने लगा, रो के फिर से रोहन बोलने लगा, हमार किस्मतें यह लिखल रहे। मतलब अब वो अपना किस्मत को कोसने लगा कि हमार किस्मतें यह लिखल रहे, हमार पारिवारिक यह लेखे मेहनत मजदूरी करे के दिन बीतवे हेतक आर यह तरी मोरी माटी
मोरे मिट्टी के माटी में मिली जाए है तक, मतलब बोल रहा है कि हम लोग का मेरा तो किस्मत में यही लिखा हुआ है, साथ ही साथ मेरे पूरे परिवार का भी किस्मत में यही लिखा हुआ है कि हम लोग को खट खट के इसी तरह से मर मर के मिट्टी में खटना है और इसी माटी में मिल जाना है। मतलब वो अपना किस्मत को कोसने लगा, कौन? रोहन। ठीक है, उसके बाद आगे सुनिए, देखिए क्या है कहानी में। इतना सुनी कि मोहन चुप नहीं रह पा रहे। अब क्या हो गया कि इतना जब रोहन जब रो रो के इतना सब बात अपना व्यथा बोलने लगा तो मोहन अब क्या हो गया कि मोहन अब चुप नहीं रह सका। अब मोहन क्या हो गया कि मोहन अब जवाब देने लगा। ठीक है, अब मोहन का जवाब हम लोग सुनते हैं। वो बोले लागल, रोहन तो एक कांदा कांदी है कि इतना सवाल हमरा जे पूछले कि हम सुनते सुनते थाइक गेलो। मतलब बोल रहा है अब मोहन रोहन से कि तुम जो इतना जो सवाल हमसे पूछा, तुम्हारा सवाल सुनते सुनते क्या हो गया कि हम पूरे तरह से अब थक गए हैं। ठीक है, तोर कौन सवाल एक जवाब, मतलब तुम्हारा कौन सा सवाल का जवाब मतलब उत्तर हम कैसे दिए पारियो यह सोचे लागल हो। मतलब बोला कि हम तुम्हारा सवाल का जवाब कैसे दे, यही हम सोच रहे हैं। कौन बोल रहा है ये सब बात? तो मोहन बोल रहा है रोहन से। तोर पाहिल सवाल एक जवाब आगू दियो कि सबले पाछुक सवाल एक, मतलब बोल रहा है कि सबसे पहला जो सवाल तुम हमसे पूछा उसका जवाब हम दे, या फिर जो तुम सबसे पीछे में जो सबसे लास्ट सवाल पूछा उसका जवाब हम दे। मोहन लंबा सांस लेके सोचे लागल। अब मोहन क्या हो गया कि लंबा सांस लिया और सोचने लगा। तनी देरी बाद मोहन बोले लागल, रोहन तो जाने हैं कि 15-20 बछर पहले हम तोरो से कितना गरीब रही। मतलब अब बोला मोहन रोहन से कि रोहन तुम तो जानता ही है कि 15-20 बरस पहले, मतलब 15 से 20 साल पहले हम जो थे वो तुमसे भी ज़्यादा गरीब थे। मतलब रोहन से भी ज़्यादा गरीब कौन था? मोहन था। ठीक है, तो हमार से धन संपत्ति बुद्धि ज्ञाने जबर रहे। जबर का मतलब होता है ऊपर, श्रेष्ठ, ऊंचा। ठीक है, मतलब मोहन जो है वो रोहन से बोला कि तुम हमसे बुद्धि ज्ञान धन संपत्ति सब में क्या था, तुम हमसे ज़्यादा ऊपर था, जबर था, मतलब तुम ज़्यादा ऊंचा था हमसे, मोहन से। मोहन बोल रहा ये सब बात रोहन से। रोहन हामी भरल। अब रोहन भी उसके बात पे हामी भरा कि हाँ बात तो सही है। मोहन के कहेले आरो दाब मिल रहे। अब जब वो हामी भर दिया तो मोहन को और दाब, मतलब होता है ना कि अब हम और अच्छा से इसको समझाते हैं, मतलब और अच्छा से अपना बात को बताने के चलते बोला कि हाँ अब हम और अच्छा से तुमको समझाते। वो आगू कहे लागल, तो बोड़ गाछे छाहिर तरे रहे हैं और हम छोट छोट गाछे छाहिरे। अब देखिए कितना गंभीर बात बोल रहा है। अब मोहन यहाँ पे रोहन को एक तरह से वो उसको समझाने का प्रयत्न कर रहा था कि जिस तरह से कि आप कहानी में आप लोगों को अच्छे से समझ में आने लगेगा कि मोहन क्या समझाना चाह रहा था रोहन को। रोहन को बोला कि तू बड़ा पेड़ के छाया के नीचे रहता है और हम जो है छोटा छोटा पेड़ के छाया के नीचे रहते हैं। दोस्तों इसको आप लोग दो तरीके से समझ सकते हैं। अगर एक साइंटिफिक तरीका देखें, वैज्ञानिक तरीका, तो क्या होता है कि जो बड़ा वृक्ष होते हैं, जो घनेदार वृक्ष होते हैं, उनके नीचे छोटे पेड़ जो है वो बहुत कम ही पनप पाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इनकी छाया जो है, इन धूप की जो किरणें हैं ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, जिस कारण ये क्या होते हैं, बड़े नहीं हो पाते। वहीं अगर कोई छोटा पेड़ है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई छोटा पेड़ है, तो उसके अगल बगल का जो पेड़ है, पौधा है, वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि रोहन जो था वो बड़ा पेड़ के नीचे का रह रहा था। ये बात कौन बोला? मोहन बोला रोहन से कि तो बड़ गाछे छाही रे और हम छोट मोट गाछे छाही रे। इसको दो तरीके से आप कहानी में समझ सकते हैं। जिस तरीके से समझे, इस कहानी को पढ़कर मुझे ये भी पॉइंट एक समझ में आया कि ये एक हम लोग साइंटिफिक तरीका भी देखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इसमें होता है। ठीक है, अब और भी देखते कहानी में और आगे क्या है। मोहन कर बतिया सिरायलो नहीं रहे कि रोहन बोली उठल, तोरी बात, मतलब मोहन का बात खत्म भी नहीं हुआ था, रोहन बोलने लगा कि तोरी बात जो तुम पहेली के जैसा बोल रहा है वो हम नहीं बुझे पार लियो। फुरछाई के कह, मतलब फुरछाई का मतलब होता है कि खुल के कहो कि तुम क्या कहना चाह रहा। पहेली के जैसा बात हमको मत समझाओ कि हम बड़ा गाछ के नीचे रहते हैं, तुम छोटा गाछ के नीचे। तो ये बात को तुम हमको क्या करो कि खुल के समझाओ, हमको फुरछाई के समझाओ। बोल रहा है फुरछाई के कह, मतलब खुल के बोलो। फुरचाई के कहियो, अब बोल रहा है मोहन, फुरचाई के कहियो रोहन तो जमींदार बाबू साहेब सूरज बाबू के गोड़ तरे रहे हैं। मतलब अब देखिए जो बड़ा पेड़ का जो तुलना है वो किससे किया गया था, तो सूरज नारायण से। ठीक है, इसलिए मैंने नाम यहाँ पे आप लोगों को पहले ही बता दिया था, सूरज नारायण चौधरी। अब देखिए यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिएगा, सूरज नारायण चौधरी के पेड़, मतलब कि इसके परछाई में कौन रह रहा था, तो रोहन रह रहा था। ठीक है, और ये जो छोटा पेड़ है इसके नीचे कौन रह रहा था, तो मोहन। अभी आप लोगों को इसकी कहानी में आगे और भी बात अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको याद रख लीजिएगा कि बड़ गाछ ही छोट गाछ, बड़ गाछ के तरह कौन, रोहन, और छोट गाछ के तरह कौन, मोहन। तरह का मतलब होता है नीचे। सूरज बाबू, सूरज नारायण चौधरी, देखिए सूरज बाबू को सूर्य नारायण चौधरी जिनका नाम था उसको सूरज बाबू के नाम से लोग बोल रहे हैं। ओकर बाप बिरजू चौधरी। अब देखिए सूरज नारायण के जो पिता हैं वो कौन है, तो बिरजू चौधरी।
तोरा जखन हकबो हथुन तखन तो हाजिर रहे हले हाजिर रहे के नी बोल। मतलब अब मोहन उसको बोल रहा है कि जब सूरज नारायण का तो तुम छाया के नीचे रहता ही है, लेकिन जब सूरज नारायण जी का जो पिता है बिरजू चौधरी, वो जब भी तुमको हकाते हैं मतलब बुलाते हैं, तब तुम उनका पास तुम जाके खड़ा होता है कि नहीं, बोलो। तो बोल रहा है रोहन कि हाँ हम तो रहा ही। वो रोहन उत्तर देल हाँ तखनो आ रखनो का मतलब कि हाँ तभी भी और अभी भी। फिर आज कांदे काहे लागल हैं, दोसर के देखी के हमरा देखी के। अब मोहन जो है थोड़ा उसको बोल रहा है रोहन को कि तुम तब फिर काहे रो रहा है, अभी हमको भी देख के और मतलब दूसरा को भी देख के और हमको भी देख के। तो जमींदारे संग रहवैया, जमींदारी बुद्धि जेवैया, मतलब बोल रहा है कि तुम तो जमींदार के संग रहता है, तो जमींदारी जैसा तुम जिंदगी जी रहा है, तोरो तो जमींदारे लेखे है वो हवे रहो, तो गरीब हमरा ले गरीब कैसे भाई गले। मतलब अब मोहन बोला कि तुम तो जमींदार के साथ रहता है, जमींदार का जैसा बुद्धि है तेरा, तो तुम कैसे गरीब हो गया। मोहन एक सांसे कही के पार ही गले। अब मोहन क्या हुआ कि इस तरह से बोल के पार हो गया रोहन को, ठीक है। रोहन क्योंकि उससे सवाल किया था, तो रोहन को अच्छा से समझाने के लिए मोहन इस तरह से बोल के बात पार हो गया कि तुम बड़ा पेड़ के नीचे रह रहा है, तुम जमींदार के साथ में रहता है, तुम जमींदार के साथ में उठता बैठता है, तो तुम कैसे गरीब हो गया। एक तरह से ताना के जैसा ये बात उसको बोल रहा है। रोहन चुप रहा। अब रोहन इतना बात सुन के क्या हो गया कि रोहन चुप हो गया। ओकर ठिन मोहन कर सवाल कर जवाब जदियो रहे थेथरौले नी करल, काहे कि उ सच्चाई के बेस लखे जानी गेल रहे। रोहन के चुप देखी के मोहन आगू बात नहीं बढ़ावल। अब देखे रोहन को चुप देख के आगे कौन बात नहीं बढ़ाया, तो मोहन आगे बात को नहीं बढ़ाया, ठीक है। रोहन सोचे लागल। अब रोहन क्या हो गया कि सोचने लगा, मोहन तो ठीके कहे है, हम हमार बापो और हमार जावल जन्मल सब तो आज बिरजू बाबू और सूरज बाबू को वफादारी करते रहली और एखनो करे लागल हियन। अब जो रोहन है वो मोहन का बात, जो मोहन बात समझाया उसको, उस बात को वो क्या किया कि सोचने लगा और अपना मन ही मन में सोच रहा है कि हाँ ये तो बात सच है कि हम, अब मेरे से पहले मेरे पिताजी भी और अभी मेरा बच्चा भी क्या कर रहा है कि सूरज नारायण चौधरी का और बिरजू चौधरी जी का क्या कर रहा, अभी भी क्या कर रहा, उन्हीं का सेवा में लगा हुआ है, हम लोग वफादारी कर रहे हैं हम लोग। और ऐसे ही में क्या हो गया, हम लोग का जिंदगी बीतते जा रहा है। ये बात कौन सोच रहा था, तो रोहन सोच रहा था। जौर फलना हुआ जौर चिलना हिया, मतलब हम लोग का जो देहाती भाषा होता है, खोटा भाषा होता है, उसमें इसी तरह से बोला जाता है जौ हिया जौ हुआ, मतलब कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इस तरह से जौर फलना हुआ जौर चिलना हिया, मतलब नहाए पानी भोरे दे, पूजा कर फूल लानी दे, ओकरा हकाए देसी आज तनी ई समनवा रोड पहुँचाए दे भी। मतलब ये सब बात कौन सोच रहा है, तो रोहन सोच रहा है, क्योंकि रोहन को ये सब काम कौन करवाता था, सूरज नारायण चौधरी के यहाँ उसको ये सब काम क्या करना पड़ता था, ठीक है। वो याद करा कि किस तरह से उससे काम करवाया जाता था। काल बेटवा पढ़े जाते ओकरा ट्रेने बैठाए देवी, मतलब जितना भी काम है सब काम कौन करता था, तो यही रोहन से ही करवाया जाता था। उनका परिवार का जो भी काम था, एक सारा काम जो है इससे करवाया जाता था। बस ऑर्डर ऊपर ऑर्डर, मतलब ऑर्डर ऊपर ऑर्डर, मतलब क्या होता है कि बस उसको काम के ऊपर काम दिया जाता था, बस ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर उसको दिया जाता था। किसको, रोहन को। कहतो हमार शीशी घटल है, शीशी का मतलब हो गया शराब यहाँ पे, ठीक है। कहतो हमार शीशी घटल है, ले आए देबे ले 50 गो रुपया, तहु 5 रुपया के पी लेबे। मतलब क्या होता था कि सूरज नारायण चौधरी के यहाँ इसको इतना काम करने के बाद भी उसके बाद क्या करना पड़ता था, उसके लिए दारू का व्यवस्था, उसके लिए चखना का व्यवस्था, ये सब कौन करता था, तो रोहन करता था, ठीक है। रोहन से करवाया जाता था और बोलता था कि ले 50 रुपया जो शीशी लाइन दे और तुम 5 रुपया के पी ले भी। रोहन उबी गेल रहे, जिम्मेदारी घरे के वफादारी याद देते। मतलब अब क्या हो गया था कि रोहन उब गया था, इतना सारा बात उसको याद आने लगा था। किसका, जमींदार घर का, तो जमींदार ही था ना सूरज नारायण चौधरी, तो उनके यहाँ का बात उसको याद करते करते क्या हो गया, उब गया। तखन मोहन टोकल का करे लागल रोहन कहाँ हेरा गेले। मतलब अब मोहन उसको टोका कि का रोहन कहाँ हेरा गया, मतलब कहाँ खो गया तुम, का सोचे लागल है, मतलब तुम क्या सोच रहा है। मोहन के टोकल से अचक्के जैसे रोहन का नींद टूट ले। अब मोहन जैसे ही उसको टोका तो अचानक क्या हो गया कि रोहन का नींद जैसे टूटने जैसा वो चौक, मतलब कि जगह टाइप का हो गया। हम तो एखनो वह काम करे लागल हो, मतलब सोचे वो इतना काम उसका कर चुका था सूरज नारायण चौधरी का कि वो बस सोचा भी तो उसको लग रहा है कि अभी भी हम क्या कर रहे हैं कि सूरज नारायण चौधरी जी का ही काम कर रहे हैं।
बोल रहा है कि हाँ हमार मेहरारू और हमार छवा पुता ओकरे जोगाड़े रह थी, मतलब बोल रहा है कि अभी भी हम उसी का मन में काम कर रहे हैं, अभी भी मेरा जो मेहरारू का मतलब होता है पत्नी, जो मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, अभी भी सब क्या कर रहा है, उसी का जुगाड़ में लगा हुआ है, उसी को जुगाड़ दे रहा है सब। कखनू कखनू आपन पेटे के जुगाड़ खातिर सूरज बाबू और ओकर घारे के लोग एक नज़र बचाए के हिंदे हुंदे मर मजदूरी करी के घर चलवे लागल हथ। मतलब बोल रहा है जो रोहन है वो कि उसका काम तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन जब नहीं पुरने लगता है, जब पूर्ति नहीं होता है, तो उसका सूरज नारायण चौधरी जी का घर वाले उसमें आंख बचाकर, मतलब कि ताकि लोग देखे नहीं, छुप छुपा कर भी जो बच्चा है मेरा, बीबी जो है मेरा, वो कहीं दूसरे जगह पे भी कुछ और भी काम वो लोग करने लगा है। रोहन फिर चुप भई गेल। फिर रोहन क्या हो गया, चुप भई गेल। एखन तक रोहन पूरे उदास हो गेल रहे, ओकर भीतर जैसे जागे हेले, ओकर भीतर जैसे जागे हेले मगुर दरपीवा कांदा रोवा कर विश्वास। तनी देर आगवे तो काम ले छुट्टी लेल आगू बगल के घरवा ढुकल रहे, गिलास दो गिलास ले के आयल रहे, मुंह ले गमक आवे हेले, मगर रोहन का करतले कहतले। मतलब देखिए इसमें ये भी बात समझ में आ गया कि रोहन जो था वो शराब भी पीता था, ठीक है। वो थोड़ा देर पहले ही काम जब खत्म किया था तो उस टाइम वो थोड़ा सा शराब पीकर ही आया था, ठीक है। और उसका मुंह भी जो है वो हल्का महक रहा था, लेकिन मोहन उसको कुछ कहता क्या, मोहन तो कुछ भी नहीं कहता उसको। मगर मोहन के तो कहे हेतले काहे कि रोहन सवाल ऊपर सवाल लादले रहे, तो लंबा गाछ तरे रहे, बोड़ गाछे कर धूर धूर ले फैलल पसरल छाहिर देख ले, ओकर सब रकम कर सवाद चाख ले। मतलब देखिए अब मोहन जो फिर से उसको बोलने लगा कि तुम तो ढेर दूर दूर ले, फैलल का मतलब हो गया जो गाछ जो होता, जो पूरा जिसका पत्ता उत्ता डाली टखनी जो होता वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता, उस गाछ के बारे में बात कर रहा है कि तुम तो उसका छाया में रहा है, तुम तो ढेर उसका फल भी खाया है, स्वाद भी चखा है, ठीक है। नज़दीकों ले और दूरों ले, मतलब सामने से भी और दूर से भी, ठीक है। तो ढेर ढेर बुद्धि ज्ञान सीख ले, जहाँ ठकाहारी मतलब जो ठगने बेईमानी और शोषण करे तौर तरीका देख ले, सुन ले और सीख ले। मतलब अब देखिए ज़मींदार लोग जो होते हैं उनका जो एक होता है छवि, वो इसी तरह का बना हुआ रहता है गांव में कि वो थोड़े ठगी टाइप का करते हैं, थोड़ा सा सताने का भी काम करते हैं। तो वही बात ये बोल रहा है कि तुम ये सब चीज़ गुण जो है वो तुम बड़ गाछ के छाया में रहकर सीखा है। हमू एगो गाछक तरह रहल सीखल हो। अब देखिए मोहन बोल रहा है कि हम भी एगो गाछ के नीचे रहले सीखे हैं, जैसे कि तुम बड़ा गाछ के नीचे रह के सीखा है बहुत कुछ एक तरह से, उस तरह से हम भी जो है छोटा गाछ के नीचे रहने के लिए सीखे हैं। उठन बैठन खान पान सुतल जागल हमू एगो छोट मोट फकरल डायर पात झुकल निहरल गाछ तरे बोड़ हेल ही। मतलब अब बोल रहा है वो अपने बारे में कि तुम मेरे बारे में जानना चाहा, तो अब हम अपने बारे में बताते हैं कि हम कैसे कैसे। बोल रहा है कि हम भी एगो गाछ के नीचे रहे, लेकिन ज़्यादा बड़ा गाछ नहीं है, छोटा गाछ है, उसका ज़्यादा टहनी उनी फैलल नहीं है, मतलब कम फैला हुआ गाछ के नीचे हम रहे, उसके साथ उठे हैं बैठे हैं सीखे। मतलब एक आदमी की तुलना की जा रही है गाछ से, ठीक है। तो अब वो आदमी कौन है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। ओकरे कृपा से आज हम शान से चले भूले आ रेंगे पारे लागल ही। मतलब अब सारा चीज़ का जो है उसको उनके मतलब के बारे में बोल रहा है कि उनके कृपा से हम ऐसे आज हैं, आज हम चल भूल पा रहे हैं, मतलब कि चलने फिरने सक रहे हैं, हम आज इतना कुछ ऊपर उठे हैं। वह हमरा ई बुढ़ारी में इतना मेहनत वाला काम कर ले सिखावले। मतलब अब बोल रहा है कि हम इतना जो मेहनत वाला काम करने के लिए सीखे हैं उन्हीं से सीखे हैं, ठीक है। बुढ़ारी में जवानी कर जोश जगावे वाला और उनखरे शिक्षा दान से आज हम खुशी माटियों काटे में हमरा लाज नहीं लागे है। बाजारों सब्जी लेके जाए में कोनो अपमान नहीं बुझे ही, घरों कोनो काम ना तो अस्कताए लागे है ना अमनख। मतलब बोल रहा है कि हम उन्हीं का कृपा से, उन्हीं का सिखाने से, उन्हीं का बुद्धि ज्ञान से हम जो है अपना घर का भी सब काम कर लेते हैं। हम माटी भी काटते हैं तो हमको लाज नहीं लगता है, सब्जी लेकर बाजार भी जाते हैं तो बेच के आ जाते हैं, हमको कुछ काम करने में अब लाज नहीं लगता है, ठीक है। बड़ी देर से रोहन मोहन का पारखी भाषण सुनल। अब देखिए रोहन जो है बहुत देर से उसका मोहन का जो है भाषण सुना। अब ओहो भूखे प्यासे अनसाए लागल, आखिर पूछ बैठल कौन गाछक बात कर रहे हैं। मोहन तनी फुरछाए के कहा। अब रोहन बोल रहा है कि बहुत तरह सुन लिया इतना देर से भाषण, अब बताओ आखिर तुम कौन गाछ के नीचे में रहता है। तो मोहन हंसी उठल और कहल का तो नहीं जाने ही नीम गाछक तरह देवनारायण चौधरी के। देखिए अब देवनारायण चौधरी का नाम यहाँ पे आ गया ना, देवनारायण चौधरी। देखिए ये किस गाछ के नीचे रहते थे, तो इनका घर जो था वो नीम पेड़ के नीचे था। तो यहाँ पे जो छोटा गाछ का जो तुलना किया गया है ये देवनारायण चौधरी को ही से किया गया है, ठीक है। देवनारायण चौधरी इनके छाया में कौन रह रहा था, तो मोहन रह रहा था, ठीक है। हाँ वो गुरुजी, अब देखिए जो ये देवनारायण चौधरी है इनको गुरुजी या फिर देवा भी कहा गया है,
ठीक है। इस कहानी के अंदर इनको गुरुजी कहा गया है और देव चौधरी हैं तो इनका नाम देवा भी कहा गया है इसमें, इस कहानी के अंदर, ठीक है। देवा, ओहो ओहे गुरुजी, ओहे मास्टर जी देवा चौधरी, ओहो हमार गुरु, ओहो हमार गाछ, मतलब ओहे हमार गुरु, ओहे हमार गाछ, मतलब हम बोलने लगा मोहन कि हाँ ओहे हमार गुरु, ओहे हमार गाछ, वो एक मास्टर जी थे, ठीक है। ओखरे छाहियरे हम जन्मली, फुनगली, पनपली, जवान होली और बूढ़ो हो गेली, मतलब बोल रहा है कि हम उन्हीं का छाया में जो है जन्म भी लिए, बड़ा भी हो गए, बूढ़ा भी गए, ठीक है। हमार छवा पुता ओखरे छाहियरे पढ़ला लिखला एखन आपन आपन कामे लागल है, मतलब बोल रहा है कि हमको तो हम वही हमको अच्छा रास्ता दिखाएं, हमको तो दिखाएं, साथ ही साथ क्या किया मेरे बच्चे लोगों को भी, बाल बच्चा को भी क्या किया सही रास्ता में दिखाएं। कौन? वो मास्टर जी, शिक्षक, जो एक शिक्षक थे, ठीक है, देवा चौधरी। मगर ओखी ने अपन कामे कामे लागल है, हमू आपन ले लागल ही से करते हो, मगर सुखे ही शांति है, मतलब बोल रहा है कि हम सुख से भी हैं और शांति से भी। मोहन सोझवारी बोलते रहल, सुख शांति आर ताकत उनखरे देल लागो, मतलब बोल रहा है कि अब सब चीज़ के बारे में वो बोल रहा है कि मेरा पास जो भी चीज़ है वो सब देवा चौधरी के कारण है। काम कर ले थकानी नहीं आवे है, साइंज एक गिलास गरम गरम दूध जे पी ले ही, मतलब बोल रहा है कि देखिए जहाँ पे रोहन जो है वो शराब का जो सेवन कर रहा था, वहीं पे मोहन क्या करता था, दूध का सेवन करता था, ठीक है। जो दिन भर वो थकता था उस थकान को दूर करने के लिए क्या करता था, गरम गरम दूध पी लेता था। मौत दारू हड़िया असमय खाले पीले काम ना से है, मतलब बोल रहा है कि सब चीज़ खाने से क्या होता है, समय का पैसा का तो बर्बादी होता ही है, साथ ही साथ क्या होता है समय का भी बर्बादी होता है, शरीर का भी बर्बादी होता है। नाम ना से है, स्वभाव ना से है, सेले एकर सेवन हम नहीं कर रही, मतलब बोल रहा है कि हम इसका सेवन नहीं करते हैं। कौन नहीं करता है? तो मोहन नहीं करता है, ठीक है। बिहो शादी छुट्टी छिलनों में नहीं, सर शिकार सब है तो मगर हमार घरे दारू मोध नहीं चलता हो, मतलब सर शिकार का मतलब होता है कि मीट मछली सब हम लोग खाते हैं, लेकिन जो है दारू मोध हम लोग नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं, ठीक है। अगले बगल पराए एक दूगो छोड़ी के सभे पियहत चुआबो करहत, मतलब सब जो है दारू चुआता भी है, बेचता भी है, मकिन हमिन माझे माझे झंझट हेते रहन, सर सिपाही आवते जाते रहतीन, ओखिन के सब सेले ओखिन तोरे तरीहत, मतलब बोल रहा है कि जो देखिए जो अधिकतर जो पियक्कड़ लोग होता है वो क्या करता है, पीने के बाद लड़ाई झगड़ा होता है, इसलिए सर सिपाही लोग भी आते जाते रहता है, इसलिए वो लोग भी जो है तुम्हारे जैसा है, किसके जैसा? रोहन के जैसा। कौन बोल रहा है ये बात? मोहन बोल रहा है। मोहन अपन घर द्वार हाल सुनवे लागल, बोलते बोलते मुंह बथे लागल, तखन तनी देर खातिर चुप भई गेल। अब बोलते बोलते उसका मुंह दर्द करने लगा तो थोड़ा देर वो चुप हो गया। रोहन उठी के खड़ा है गेल, चल भाई बड़ी जोर से भूख लागी गेल है। अब रोहन बोल रहा है कि चलो भाई अब बड़ी भूख लग रहा है, चल हाँ चल, हमरो पेटे मूसा कूदे लागल है, मतलब मेरा भी पेट में चूहा कूद रहा है, पेट गड़गड़ाए लागल है। मोहन उठी गेल, एहे पर एगो ताड़ी वाला पार हेल जाए हले। अब देखिए ताड़ी क्या होता है आप लोग जानते होंगे, ताड़ी एक पीने वाला चीज़ होता है, उसमें भी हल्का नशा टाइप का होता है। ताड़ी वाला के देखी के रोहन पूछ ले कुछो बचल खुचल हो। देखिए अब जो रोहन था वो तो पीता ही था, तो इसलिए वो ताड़ी वाला से पूछ रहा है कि कुछ बचल खुचल हो। तब वो क्या बोल रहा ताड़ी वाला, बचले है अखन ई गाँवे सूर्य कहाँ कर ले हिए। ताड़ी वाला बोलल, दे एक आध गिलास तनी प्यास मिटावे। अब बोल रहा है रोहन कि दो एक आध गिलास तब प्यास मिटाते हैं। रोहन ताड़ी वाला के हकावल, रोहन सटसटाए के 2 गिलास ताड़ी सोढ़ी लेल तनिके में, मतलब क्या हो गया कि 2 गिलास वो पी गया तुरंत, ठीक है। मोहनों के प्यास लागल रही, ओहो मांग ले, बाबू एक आध गिलास पानी हो तो हमरो दे, हमरो बड़ी जोर से प्यास लागल है। देखिए दोनों में अंतर कितना है, दोनों के स्वभाव में कितना अंतर है। रोहन जहाँ पे ताड़ी 2 गिलास पी लिया, ठीक है, ताड़ी के लिए उसको पैसा भी देना होगा, जबकि रोहन क्या बोला कि बाबू अगर एक आध गिलास पानी है तो पानी दे दो, हम पानी पी लेंगे, ठीक है। ताड़ी वाला बोला, बाबा हमार ठिन बेस पानी तो 2-4 गिलास है, ले 1 गिलास पानी ले, बेसी दिए नहीं पारबो, मतलब बोला थोड़ा सा पानी ले लो, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, 1 गिलास ले लो, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। ताड़ी हो जते पारबे पी, मतलब बोला कि ताड़ी हम बेच रहे तो ताड़ी मेरे पास है, जितना पीना है पियो। हाथ धोए पानी 1 बाल्टी है, बोल का चाहिए, मतलब बोला कि पानी हाथ धोने वाला चाहिए तो बोलो बाबू हमरा 1 गिलास पानी दे, हमरा मंजूर हो, बदला में तो एकरो दाम लेबे तो वो मगर 1-2 गिलास पानी पियाओ। मतलब आप देखिए मोहन बोल रहा है, उसका स्वभाव से ही पता चल रहा है कि वो बोल रहा है कि हमको कितना प्यास लगा, तुमको पैसा लेना है तो पानी का पैसा ले लो, लेकिन हम क्या करेंगे, पानी ही पिएंगे, हम ताड़ी नहीं पिएंगे। मोहन प्रेम से ताड़ी वाला के बोलले, दुयो संगे 2-2 गिलास पी के आत्मा जुड़ावला। रोहन ताड़ी और मोहन पानी पी के, दोनों क्या पिया, दोनों रोहन जो है वो ताड़ी पिया, मोहन जो है वो पानी पिया। ताड़ी वाला चल गए, मोहन से पानी के दाम नहीं ले ले, मोहन से पानी का पैसा नहीं लिया ताड़ी वाला, ठीक है, क्योंकि क्या कहता पहले ही फुसला लिया था उसको बोल के। दुयो फिर बैठी घुरला, भूख प्यास तनी देर खातिर मिटाए गेलन, थोड़ा देर के लोगों का भूख प्यास जो है वो शांत हो गया। इमली गाछ तरे दुयो नींदाए गेला, इमली पेड़ के नीचे दोनों क्या हो गया, सो गया। नींद टूटले तखन सांझे 5 बजे हले। मोहन रोहन के
चल वाले, चल गोतिया आओ तो चल घर, देरी हेले छवा पुता अंदेशा में पड़ी जाता है, दिनों खाए नहीं गेल ही से ले चल। अब बोलने लगा वो लोग, मोहन जो है रोहन के बोला कि चल भाई अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गया है, दोपहर में भी खाने के लिए नहीं गए हैं। छवा पुता जो है घर में जो बाल बच्चा लोग हैं वो लोग आशा देखेगा, बोलेगा कि नहीं आया है अभी तक से 5 बज गया है। ठीक कहे हैं गोतिया, रोहनो दोहरावल दुयो एक खूटे जात भाई रहतिन, मगर हेला दोसर टोला में। मतलब दोनों क्या था, एक ही जात गोतिया था, लेकिन क्या था दूसरा टोला में रहता था दोनों। मोहन और रोहन दुयो उठी के चलला, दोनों उठ के चलने लगा। दुयो डिंडा ढिपा एखन नी आयल रहन, डहरे में एगो सावकर दारू दुकान रहे। अब देखिए अब क्या हो गया कि दोनों वहाँ से उठ के चला। अब जैसे ही रास्ता में लोग चल रहा है, घर पहुँचने से पहले उन लोग का अभी जो गांव था वो भी नहीं पहुँचा, एगो साव का दुकान था। क्या था, किस चीज़ का दुकान था, तो शराब का दुकान था, दारू का दुकान था। ठीक है, मुहड़े माने बाहरे, मुहड़े मतलब होता है कि दुकान का बाहर में क्या कर रहा था, टोला छुआ ठगे रिझावे खातिर, मतलब जो बच्चा लोगों को ठगने रिझाने के खातिर बिस्किट मिक्सचर लेमचूस ये सब चीज़ बाहर में रखा था, लेकिन अंदर में क्या था, अंदर में बड़ा व्यापार था, अंदर में क्या था तो शराब बिकता था। ठीक है, छगन साव, अब देखिए उस दुकान वाला आदमी का नाम क्या था, छगन साव। छगन साव कर बहराले छोट मगुर भीतर ले बोड़ कारोबार रहे, मतलब छोटा सा बाहर से देखने का था, लेकिन अंदर में क्या था, बड़ा कारोबार चल रहा था। बिस्कुट नेमन चूस पकौड़ी आलू चॉप दारू मोद कर जे कारोबार रहे से तो रहबे करे, महाजिनो कारोबार रहे। मतलब महाजन जो होता है, देखते होंगे कि जो बड़ा बड़ा थोड़ा दुकान वाला लोग रहता है, वो लोग क्या करता है, पैसा जो है वो सूद पे लगाता है। ठीक है, तो वो इसी तरह से महाजनों कारोबार उसका चलता था। सूद बट्टा में इरबी गिरबी पैसा उधार सब चले हले, मतलब उसका पास में पैसा उधार सब चलता था। गांव देखल छोट मगुर कारोबार बड़ी बोड़ रहे, एकर छायर जकर ठीन पड़तले तकर उबार नहीं रहे। मतलब इसका कहने का ये हुआ कि ऐसा आदमी को अगर मान लीजिए कि कोई आपको बहुत मदद भी करना चाह रहा है पैसा इस तरह से देकर, तो वो क्या है, आपसे पैसा देगा तो उसके बदले में सूद लेगा। तो वही बोल रहा है कि अगर जिसका भी छाया है, जो साव जी का जो छाया अगर किसी के ऊपर पड़ जाता तो उसका उबार नहीं होता। समझाने का कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे। जखन मोहन और सोहन छगन साव कर दुकान ठीन पहुँचला, वो बाहरे में रहे। जो मोहन और सोहन जब साव जी के दुकान के पास पहुंचे, तो जो साव जी थे छगन साव वो बाहर ही थे अपने दुकान के। ठीक है, रोहन का स्वभाव तो जानबे करे हला, मगर मोहन के ओकर संगे देखी के मजाक करे के हासिल। और देखिए रोहन का जो स्वभाव था वो थोड़ा पीता खाता था, तो ठीक है, तो उसके बारे में तो पता ही था कि ये तो पीता ही है, लेकिन मोहन को साथ में देखकर क्या किया, छगन साव मजाक में बोला, मोहन आओ बैठ, दारू नहीं पीबे पकौड़ी तो 2-4 गो खा ले। मतलब बोल रहा है कि ठीक है दारू नहीं पिएगा तो क्या कर, पकौड़ी 2-4 गो खा लो। मोहन को बोल रहा है, क्योंकि मोहन तो पीता खाता नहीं था। जखन मोहन ना चाहूतले ठिठकी गेले, रोहनो ठिठवा ले। मतलब रोहन भी क्या हो गया, ठिठवाने का मतलब होता है कि एक तरह से मजाक उड़ गया दोनों का। ठीक है, मोहन मन ना रहलहु, मोहन बांका बेचे बैठ गए। मतलब क्या हो गया कि देखिए अब उस तरह से उसको बुलाया तो सोचा कि क्यों इस तरह से बुला रहा है, थोड़ा सा तो हिचकिचाया। और रोहन था वो भी ठिसवा गया कि मतलब कि काहे इस तरह से बुला रहा है। तो फिर भी क्या क्या लोग मतलब थोड़ा सा लाज में जाके क्या किया, बाहर में बेंच जो था उसमें बैठ गया। कौन बैठ गया, मोहन। रोहनो बैठल, भूखल तो रहबे करत से पकौड़ी और आलू चॉप खा लेल। मोहन क्या हो गया कि भूखा था इसलिए पकौड़ी और आलू चॉप खा लिया। संगे संगे रोहनो भी खाया। खायल पाछू जखन मोहन छगन साव के पैसा दिए लागल, छगन साव बोलल, आज पहल झीक तो हमार दुकाने खायल है। देखिए जब मोहन जब खाया तो वो पैसा देने लगा। ठीक है, किसको, दुकानदार को, मतलब छगन साव को। तो दुकानदार उसको बोला कि नहीं तुम आज पहली बार मेरा दुकान में खाया है, हम तुमको पैसा नहीं लेंगे। ठीक है, तोर से पैसा नहीं लेबो, आइंदे कहियो खाबे तकर पैसा लेबो। मतलब बोला कि अब फिर से दोबारा कभी खाएगा उसका पैसा लेंगे। किसको बोला, मोहन को बोला। ना ई तो ना हो सको हो, हम तोर दुकाने खा ले हियो, तोरा ओकर दाम दिए हमार कर्तव्य लागे। मतलब अब मोहन बोला कि ना हम तोर दुकान में खाए हैं तो हम तुमको पैसा देंगे नहीं, हम पैसा देंगे ही। आर तोर मेहमान लेखे नखियो, बोल रहा है कि हम तुम्हारा मेहमान थोड़े कि जो तुम हमसे पैसा नहीं लेगा। आज जे दिना मेहमान तरी आबो से दिन सेवा सत्कार करबे, हारब माइन लेबो। मतलब बोल रहा है कि अरे मतलब क्या हम तुम्हारे घर में मेहमान बन के थोड़े आए हैं, और जब मेहमान बन के आएंगे तब तुम खिलाना पिलाना। मतलब कि लोग पैसा देकर रोहन क्या हो गया, निकल गया। तो मोहन जो पैसा देकर निकल गया तो रोहन भी साथ में उसका निकल गया। दुयो चलला। रोहनो पूछल मोहन से, पैसा नहीं मांगे हेलो आर ने लिए खोजे हेलो, तो काहे देली, हम अचरज में पड़ी गेली। मतलब अब रोहन उसको पूछ रहा मोहन का स्वभाव देखकर कि जब वो दुकानदार तुमसे पैसा नहीं ले रहा था तो तुम पैसा क्यों दिया। तो अब देखिए मोहन उसको क्या समझा रहा है, बोका इतना नहीं बुझे पारले। बोल रहा है मोहन रोहन से कि तुम बोका है, तुम इतना भी नहीं बुझने सका। वो हमरा लोभ दे के फंसवे खोजो है, बाजवे खोजो है, बिना कारण हमरा कृतज्ञ बनावे चाहे है। मतलब कि देखिए कोई फ्री में खिला पिला रहा है तो
जाहिर सा बात है कि वो आपसे समय आने पर उसका बदला में सूद समेत के साथ आपसे लेगा। तो ये बोल रहा है कि हम इतना बोका है, तुम बोका है, तुम बुझने नहीं सक रहा, वो हमको फंसाना चाह रहा था। हिस्काइल का मतलब होता है, हिस्काइल का मतलब होता है किसी चीज़ का आदत, ठीक है। यहाँ पे देखिए हिस्काइल लिखा हुआ है। हिस्काइल का मतलब होता है आदत, किसी चीज़ का आदत पड़ जाने के बाद। बोल रहा है कि हिस्काइल बाद उधरा पधरा दिए शुरू करते हैं, मतलब जब हम इसका दुकान में आने के लिए हिसक जाएंगे, मतलब कि आदत लग जाएगा, तो हमको फिर से ये उधार देना शुरू करते हैं। फिर पियाबो ले जोर मारता है, मतलब बोल रहा है कि देखिए किस तरह से बोल रहा है कि मोहन उसका सब चाल को समझ गया है छगन साव का, तो वो समझाना चाह रहा है उसको, रोहन को, कि हमको आज उधार में खिला के हमसे फिर क्या करेगा, आदत पड़ जाएगा। फिर आदत पड़ने के बाद फिर हम इसका दुकान में आएंगे, फिर खाएंगे। अब खाने का तो ठीक है, फिर हमको क्या करेगा, धीरे धीरे पिलाने का भी आदत शुरू कर देगा, ठीक है। का हमें इतना बुड़बक लागी कि इतना नहीं बुझे ही मतलब बोला कि जो हमको फंसाना चाह रहा है कि हम इतना बुड़बक है कि हम बुझने नहीं सकेंगे, समझने नहीं सकेंगे। खैर जाए दे सब बात के, चल अपन घर हमीन कर डीह पहुँचिए गेल और दुयो डिहराला, मतलब अब दोनों का डीह जो है, घर जो है, वो गाँव जो है पहुँचने वाला था, तो दोनों अपना अपना रास्ता चल गया। महीना दिन बादे जखन मोहन शहर ले घुरल आवे हेल डहरे रोहन संग भेटाइल। अब देखिए जब बोल रहा है कि महीना, अब यहाँ का बात कहानी जो है 1 महीना बाद का है, ठीक है। महीना दिन बादे जखन मोहन शहर ले घुरल आवे है डहरे से रोहन संग भेटाइल। अब मोहन कहीं से शहर से लौट कर रहा था, तो रास्ते में किससे भेटा गया, रोहन से भेटा गया। रोहन सूरज बाबू बिल्डिंग छाते कर काम करी के घर जा हल तखन। तो रोहन क्या कर रहा था कि सूरज बाबू का जो घर में काम था, छत का काम था, वही करके लौट रहा था। मोहन पूछल रोहन के, का हाल चाल है गोतिया, काम धाम तो ठीक है चला है। देखिए जो गाँव में होता है, जो अपने जात भाई के लोग होते हैं, वो एक दूसरे से इसी तरह से प्यार से बुलाते, का गोतिया ठीक ठाक ही ने, इस तरह से, ठीक है। तो मोहन पूछल का हाल चाल गोतिया, मतलब ठीक ठाक है ना, काम धाम ठीक से चल रहा ना। तो बोला रोहन, हाँ गोतिया पहले से बहुते अच्छा ही, मतलब अब बोला रोहन कि हाँ पहले से बहुत अच्छा है। अब हुकुमदारी काम है गेल है, काम करही ढेढ़ाई के दाम ले ही ठेठाई के, मतलब अब बोल रहा है कि हाँ हुक्मदारी का काम खत्म हो गया, अब हम भी काम करते हैं, मतलब अच्छे से, मतलब काम करही ढेढ़ाई के और ले ही दाम ठेठाई के, मतलब बढ़िया से काम करते हैं और पैसा भी बढ़िया से लेते हैं। दारुओ मोद कम है गेल है, मतलब हम जो शराब उराब भी जो पीते थे वो भी कम हो गया है, ठीक है। कहियो पिए ही से नहीं, मगर पौवे पेटी से संतोष कर ले ही, मतलब ज़्यादा नहीं पीते हैं, थोड़ा मोड़ा पी लेते हैं। दिन भर काम करही, रात भर सुते ही, छवा पुता निके सुखे काम काज करहत खाहत, बातें चीते मोहन आ रोहन डिंडा धैर आइला। रोहन के मने आज काज अचक्के हुचुक भेल कि ऊ कही उठल, मोहन आज तोर गुरुजी संग तनी हमू भेंट करब। अब बोलने लगा रोहन मोहन से कि मतलब उसका मन अचानक से लगा वैसे करने कि हमको भी तुम्हारा गुरुजी से आज भेंट करना। गुरुजी कौन, देवा चौधरी से, ठीक है, देवनारायण चौधरी से भेंट करना चाह रहा था। कौन, तो रोहन, ठीक है। हाँ चल, कोनो रोकवट ना हो हुआ जाए ले, मतलब बोला कि कोई रुकावट नहीं है वहाँ जाने के लिए। किसके पास जाने के लिए, देवा चौधरी के पास जाने के लिए। कौन बोला, मोहन जवाब दे, मोहन उसको बोला रोहन से। दुयो देवनारायण चौधरी घर पहुंची गेला तनिके में, मतलब थोड़ा देर में लोग पहुंच गया। देवनारायण चौधरी तखन घारे के बाहरे बरंडे बैठल रहत, मतलब देवनारायण चौधरी जो थे वो अपने बरामदे में ही बैठे थे। नजीक जाके मोहन गोड़ लागल, प्रणाम गुरुजी। रोहनो प्रणाम कर, जो देखे तो मोहन जो अपना गुरुजी को जाकर प्रणाम किया, तो रोहन भी जाकर उनको प्रणाम किया। आओ बैठ रोहन, मतलब अब बोलने लगा गुरुजी जो थे वो बोले कि आओ बैठो रोहन, आज कैसे हिंदे डहर भुलाए गेले। देवनारायण चौधरी के कहला, ऐसा ही आज मन है गेलक, मोहन संग बोलते बतियाते आए गेली, मतलब उससे पूछ रहे हैं कि तुम कैसे आज इधर आ गया। तो बोले कि हाँ मन किया तो आ गए, तोहर ठिन ढेर दिन ले तोहर संग भेंटो ही नहीं रहे, आर कोनो ऐसनो काम नहीं रहे। हंसियारी करी के बोल रहे, मतलब रोहन बोला कि नहीं ऐसा ही कुछ नहीं, बस ऐसा ही आ गया आपसे मिलने के लिए। गुरुजी मोहन कहे लागल, आज रोहन तोहर से अपन शंका समाधान करे चाहो हो, यह विचार लेके तोहर ठिन आयल हो। तनी ठहरी के फिर मोहन बोलल, पूछा के कर ई का जाने खोजो हो, मतलब हम गुरुजी को बोला मोहन जो है कि आपसे कुछ पूछने के लिए आया है, तो आप पूछिए इससे कि आपसे ये क्या पूछना चाह रहा है रोहन। गुरुजी हंसी के बोलला, हाँ रोहन बोल, तो तोर का समस्या हो, मतलब बोलो क्या समस्या है। हमार कोनो समस्या नहीं गुरुजी, ऐसे ही कुछो गुरुजी ठिन सीखे ले आयल ही। रोहन कहल, मतलब बोला रोहन कि नहीं कुछ समस्या नहीं है, बस ऐसा ही आए हैं कुछ सीखने के लिए। अरे सीखे खातिर गुरु दक्षिणा दिए हुए है, ऐसे ही शिक्षा मिले है का, मतलब गुरु जी जो है थोड़ा मजाक करके बोले कि ऐसे ही शिक्षा मिलता है क्या, शिक्षा लेने के लिए पैसा देना पड़ता है। देवनारायण मजाक करला, 1-2 बोतल खर्चा नहीं करबे तो सीखबे कैसे, मतलब मजाक उड़ा रहे हैं कि 1-2 बोतल मतलब कि दारू नहीं पिलाएगा तो सीखेगा कैसे। किसको बोल रहे, रोहन को बोल रहे गुरु जी। कहा हाय तो
आनब मगर रोहन अपन बात पूरा नहीं करे पारल रहे कि देवनारायण चौधरी बोला अगर मगर कुछ नहीं चौधरी घर आयल है कुछो मुछो कोनो मोनो सीख ले दान दक्षिणा तो लागबे करतो। हाँ गुरुजी देबोन का कहा है बोला रोहन साहस के साथ हिम्मत से बोला। मतलब ऐसे बोला कि अब आया है गुरुजी के पास कुछ सीखने के लिए तो दान दक्षिणा नहीं देना पड़ेगा। बोला हाँ गुरुजी देंगे, क्या चीज़ चाहिए बोलिए, पचवाबे तो ना है देख। तो गुरुजी बोल रहे कि देखो फिर पीछे नहीं ना हटेगा, देगा ना। तो बोला हाँ हाँ हमार फीस बड़ा भारी पड़ता दिए पारबे तो हाँ कर, नहीं पारबे हमार सीख मत ले तो ना तो दिए पारबे आर ना करे पारबे। गुरुजी देवा चौधरी रोहन के धीराए के कहला। बोले देख हमार शिक्षा लिए चलते तेरा पैसा लगता, मतलब मेरा शिक्षा लेने के लिए तुमको पैसा लगेगा, अब तुम देने सकेगा कि नहीं देने सकेगा ये सोच लो। तो बोला नहीं नहीं हम देंगे, कोशिश करबो गुरुजी। अब रोहन बोला कोशिश करबो गुरुजी, कुछ तो हमू दिए ले सोचिए कि आयल ही तोहर ठिन एते दिन नहीं आवे होलियो न। रोहन हिम्मत धरल, मतलब वो बोला कि हाँ हम कुछ देंगे। अब हिम्मत करके बोल रहा है हमार फीस दारू मोद साफ बोल तो दारू मोद पिए छोड़े पारबे तो हम अपन गुण ज्ञान शिक्षा दीक्षा देव। मतलब बोल रहे हैं गुरुजी कि देखो मेरा पास सीखने के लिए मेरा शिक्षा लेने के लिए सबसे बड़ा फीस यही है कि दारू मौत तुमको छोड़ना पड़ेगा, एकदम साफ साफ छोड़ना पड़ेगा। तो बोलो तुम छोड़ पाएगा कि नहीं पाएगा, तब हम तुमको ज्ञान देंगे, नहीं तो फिर हम कुछ ज्ञान शिक्षा तुमको नहीं देंगे। कौन बोल रहे? गुरुजी बोल रहे हैं रोहन को। ठीक है, गुरुजी देवा चौधरी कसम दिए लेखे ले बोलला। मतलब अब देखिए कसम देने जैसा बोलने लगे। हाँ गुरुजी हमार मंजूर हो, आज काल दारू छोड़ ले जैसन है हमार। रोहन गुरुजी के भरोसा दिया। तो बोल का जाने चाहे तो हमार से गुरुजी पूछला। ओहे छाहेर वाला कहानी रोहन बोलल बोला कि ओहे छाहेर वाला कहानी बोलल। छाहेर वाला कहानी अचरज है के पूछला कौन छाहेर वाला कहानी? हाँ गुरुजी मोहन तो हमरा यह कहल। रोहन दोहरावल, मतलब रोहन तो छाहेरे वाला कहानी उसको सुनाया था। तो बोला कि हाँ हमको छाहेरे वाला शिक्षा लेना है। तो गुरुजी भी अचरज में पड़ गए, कौन छायर वाला कहानी? छायर कर कोनो कहानी तो नहीं हवे है। गुरुजी बोले कि छायर कर कहानी तो कोई कहानी नहीं है। तो फिर बोले गुरुजी छायर कर कोनो कहानी तो नहीं हवे है रोहन। गुरुजी कहला मगर रोहन गुरुजी देवनारायण चौधरी कर गुरु सीख लिए ले असनियों मोड़ी के बैठ गए। अब देखिए क्या हो गया कि रोहन जो है गुरुजी के सामने आसनी मोड़ के मतलब पालती मार के बैठ गया कहानी सीखने के लिए, शिक्षा लेने के लिए। ठीक है, देवा चौधरी बोले लागल रोहन गुरु दक्षिणा में तोरा 3 गो चीज लागतो, बड़ा कठिन काम हो, दान दिए पड़तो और हम जान हियो कि तो ई दान हमरा नहीं दिए पारब। मतलब बोल रहे गुरुजी कि देखो मेरा शिक्षा लेना है तो तुमको 3 चीज का दान हमको देना पड़ेगा और हम ये चीज जानते हैं कि तुम दान जो है वो हमको नहीं दे पाएगा। कौन बोल रहे हैं? गुरुजी बोल रहे हैं रोहन से। ठीक है, अब देखिए रोहन क्या बोल रहा, कोशिश करब गुरुजी, मतलब हम कोशिश करेंगे गुरुजी, जखन हमू संकल्प करिए आयल ही तखन एक झिक चेष्टा तो करबई। मतलब कि बोल रहा है रोहन कि जब हम अपना भी अंदर से प्रतिज्ञा लेके आए कि हमको सीखना ही है तो हम कोशिश करेंगे। एकर में जे तोहरा कहबाए हम गरीब आदमी जे पारबो से जुटावे। बोला रोहन कि हम जो भी गरीब आदमी जुटाने सकेंगे वो हम जुटाएंगे। रोहन बड़ा हिम्मत से बोला तोहे नाम तो करा, मतलब आप बोल रहा है कि आप नाम तो लीजिए, क्या चीज़ चाहिए, काम तो बतावा, देखवा यदि तोहर सीखे हमार घर सुधरे पारल। रोहन अपन फरियाद याचना कहीं सुनावल लगल। मतलब कि रोहन जो है वो अपना फरियाद करने लगा, सुनाने लगा कि आप एक बार बोलिए तो क्या चीज़ चाहिए आपको, कि हम कोशिश करेंगे, हम गरीब आदमी जो देने सकेंगे वो देंगे आपको। आदमी मन जखन जाग जाहे तखन मनो में उत्साह भोरी जाहे, तखन उ इच्छा पूरे करे खातिर तन मन धन लगावे ले तैयार है जाहे। ढेर चोट खाइल बाद आत्मा अपन मन तन तृपित करे खातिर आकुल व्याकुल रहे है, जेमे ओकरा तो अपन बचल जिंदगी में शांति सुख मिलते, ओकर आवे वाला पीढ़ी के आगू बढ़े चले में आसानी पहुंचते। देखिए अब क्या होता है कि मतलब कहानी समझाने का प्रयास ये है यहाँ पे कि जब इंसान का जो है एक समय के बाद ऐसा आ जाता है कि जब उसको लगता है कि अब उसको ज़िंदगी में सुधार का ज़रूरत है, तो देखिए वो अपना मन में पूरा उत्साह भर लेता है कि हमको अपना ज़िंदगी में इस चीज़ को सुधार करना है। ताकि किस लिए? ताकि मेरा तो अपना ज़िंदगी जो बचा हुआ ज़िंदगी है वो तो शांति सुख से कटेगा, लेकिन साथ ही साथ जो आने वाला जो पीढ़ी है वो भी क्या हो, सुख शांति उन लोगों के पास भी पहुंचे। ये चीज को उसको प्रतिज्ञा मतलब वो मन में सोच लिया था। कौन? रोहन सोच लिया था कि हमको इस तरह से हमको चाहिए शांति। अब वो शांति पाने के ही चलते क्या गया था, देवा चौधरी के पास वो आया था। रोहन मोहन कर खुशहाल परिवार देख के अपने आप में बड़ी कुंठाई गेल रहे। देखिए रोहन जो है मोहन का खुशहाल परिवार देख के और अपना जो दुखी परिवार देख के उसका मन जो है बहुत कुंठित हो गया था कि उसका परिवार खुश है, मेरा परिवार दुखी है। वो जलन नहीं हो रहा था, लेकिन उसको कुंठित ये था कि हम भी अपना परिवार को खुश रख सकते हैं। ठीक है,
ओकर मन में शांति नहीं रहे, वो एकर खातिर छटपटाए हेलक। अब देखिए उस पूरा छटपटा रहा था, उसका मन में शांति नहीं था, क्योंकि मोहन का परिवार को सुखी देखता था, वो अपना परिवार को दुखी देखता था। गुरुजी देवनारायण रोहन कर भाव भाषा बुझी गेल रहा। अब देखिए गुरुजी जो है रोहन का भाव भाषा वो समझ गए थे। सेले वो अब अपन गुरु सीख दिए लागला। अब देखिए जो गुरु जी हैं इतना तो परख लिए थे कि हाँ रोहन को ज़रूरत है इस सब चीज़ का, उसको थोड़ा सा मतलब कि सही रास्ता बताने का ज़रूरत है, तो इसलिए वो क्या किया, अपना वो शिक्षा देना शुरू कर दिए। रोहन तोर पहिल काम है तो मन कर दान, दोसर दान। देखिए अब बोला पहला दान जो होगा वो मन कर दान, दोसर दान हो तो तन कर, और आखिरी दान में तोरा धन करो दान करे पड़ता हो। मतलब बोल रहे कि देखिए 3 चीज़ का दान वो पहले बोल देते कि 3 चीज़ का दान लगेगा। तो पहला दान क्या लगेगा, मन का दान, दूसरा दान क्या लगेगा, तन का दान, और तीसरा दान जो है वो है धन का दान। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा 3 चीज़ दान में क्या मांगे थे, तो तन, मन और धन। ठीक है, ये 3 चीज़ का दान कौन बोले थे, देवा चौधरी किसको, रोहन को, ये 3 चीज़ का दान जो है वो लगेगा। फुरचाए के कहा गुरुजी इतना जानतली तो हमारी दशा नहीं हेल। मतलब वो बोल रहा है कि फुरछाए के मतलब कि हम इतना बुद्धिमान रहते तो मेरी दशा नहीं होता। आप फुरछा के मतलब बताइए कि अच्छे से स्पष्ट में बताइए कि क्या चीज़ चाहिए। अब हमार सवांग कर तो दिन गनल गुथल है, सेले साफ साफ कहा हमरा का करे पड़त। रोहन आपने आपको गुरुजी के आगू समर्पित करके बोलल विनती करल। मतलब बोले कि अब तो मेरा समय बहुत कम बचा हुआ है, क्या चीज़ करना होगा वो हमको बोलिए। गुरुजी को बोला तो सुन मन सोबले बड़ा चीज़ लागे। अब देखिए तो गुरुजी बोले कि मन जो है वो सबसे बड़ा चीज़ लगे। ये बोड़ बोड़ गाछों ले बोड़ आर ऊँच है, आकाशों ले ऊपर और धरतियों ले नीच हेठे, एकर दौड़ चलते रहा है। मतलब देखिए मन जो है, मन का बारे में बोल रहे हैं गुरुजी कि मन जो है वो बड़ा गाछ से भी ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, आकाश से भी ऊंचा है, धरती से भी नीचा है। मतलब मन जो है वो कभी स्थिर नहीं रहता, वो हमेशा दौड़ते कूदते रहता है। वही चीज़ बोल रहे कि मन कभी नहीं एक जगह रहता है, वो मन हमेशा दौड़ते चलते रहा। इच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षा एकरे ऊपर लागई। मतलब जो मन है इसी के ऊपर हम लोग का कुछ भी चीज़ जो इच्छा होता है, महत्वाकांक्षा होता है, आकांक्षा होता है, ये सब क्या मन के ऊपर ही है। एकर दान करे पारबे माने मन के जीते पारबे। मतलब बोला कि मन को अगर जीत लिया तो वो संसार को जीत लिया। कहा जाता है ना कि मन के ऊपर अगर जीत है तो संसार के ऊपर जीत है। मन तो बहुत कुछ करने का करता है, लेकिन अगर सही चीज़ में अगर आपका मन है तो ठीक है, अगर कुछ गलत चीज़ करने का मन है तो आप मन के हिसाब से चलेंगे तो आपको कहीं और ही पहुंचा देगा। ठीक है, तो यही बात बोले कि मन को जीतना होगा। ठीक है, मन के जीते पारबे चंचल नहीं राखी के कोनो एगो डहर चुने है तो बोड़ गाछ छायरे हिया हुआ जे जेटा तो जरूरी हो ओकरे पीछा रहा। मतलब बोले कि बड़ गाछ का पीछे रहने का कोई जरूरत नहीं है, अपना जो तुम्हारा जरूरी चीज़ है उस चीज़ के पीछे रहो, उस काम को करो। रोहन चुप रहे। गुरुजी थाकी गेल रहत बोलते बोलते सुनावते। अब जो रोहन है चुपचाप गुरुजी का बात को है जो वो सुन रहा था, लेकिन गुरुजी क्या थे, बोलते बोलते थक गए थे। एखनो हम कुछ नहीं बुझलियोन गुरुजी, रोहन बोला। अब देखिए गुरुजी इतना बात समझा रहे थे, लेकिन भी क्या हुआ कि रोहन जो वो नहीं पूरा बात अच्छे से समझ पाए। नहीं बुझले तो बुझाए दहियो, देवा चौधरी बोला नहीं बुझा तो ठीक है हम बुझा देते। हाँ बुझाए दा, रोहन बोला। मोहन एखनो बैठ के गुरुजी देवनारायण चौधरी और गोतिया रोहन कर कहा पूछी वार्तालाप सुनते रहे। मोहन जो है वो अभी भी बैठ के सुन रहा था, किसका बात, गुरुजी और रोहन का बात जो है वो मोहन बैठ के सुन रहा था। मोहनो अंसाय हलक एखन तक मोहन कहीं उठल। हाँ गुरुजी झटपट कही देहा। देखिए मोहन जो चटपटाने लगा तो बोला गुरुजी को, गुरुजी झटपट इसको समझा दीजिए, रोहन समझ नहीं रहा है। लंबा लिफाफा कर ले हथ मंगनी असल बतिया वो सुनतोन बूझतोन तबे नहीं कहे पारतोन। रोहन के सामर्थ्य बुझाए उ हाँ करतो कि ना नहीं करतो, एकर में तोहर कोनो घटी है तो का। बोल रहे हैं गुरु जो मोहन है वो बैठते बैठते अंसा गया था, तो अब गुरुजी को बोल रहा है कि हाँ गुरुजी रोहन को जल्दी से समझा दीजिए। अब ये अपना इसके ऊपर है कि समझेगा कि नहीं समझेगा, इसमें आपका थोड़ा घाटा है। एकर में हमार घटी का मगुर जखन कोई शरण में आवे है और सीख ले है आइल उ हाउ तखन तो ओकरा सब ऊपर हेठ बर्तावे पड़तो। गुरुजी कहला देखिए इसमें मेरा तो कोई घाटा नहीं है, लेकिन कोई आया है शरण में कुछ शिक्षा लेने के लिए तो हमको तो उसको सब कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है, तनी देर सांस लेके फिर गुरुजी रोहन बाटे देखी के कहे लागला, रोहन तोरा दारू मोद पिए ले छोड़े पड़तो, पहले एकर से तोर मन कंट्रोल है। तो मतलब कि तुमको सीधा सा बात है कि तुम सबसे पहले तुमको दारू मोद पीने के लिए छोड़ना पड़ेगा। जब तक दारू मोद नहीं छोड़ेगा तुम्हारा मन जो है वो कंट्रोल नहीं होगा। जब तक तो तुम दारू मोद छोड़ो और मन को कंट्रोल करो। मन के थामल बाद हेल बाद शरीर तन को कंट्रोल करे पड़तो, माने शरीर से खटी के खून पसीना गायर के खाए है। तो मतलब बोल रहा है कि शरीर को भी जो है वो तुमको फिर कंट्रोल करना पड़ेगा। मन जब कंट्रोल हो जाएगा, जब मन पे काबू हो जाएगा तो शरीर को काबू करना पड़ेगा। तुमको थक के पसीना का कमाई खाना पड़ेगा, पसीना गार के खाना पड़ेगा। ठीक है,
छतरल छायरे बैठी उठी सूती नी रहे हतो, मतलब कि जो बहुत बड़ा पेड़ का छाया के नीचे तुम जो बैठ के सूत के रहता है, उसके नीचे ना बैठ के रहना होगा ना ही सूत के रहना होगा, काम करना पड़ेगा। ठीक है, माने तनी खून काम कमाले आर फिर आराम फरमावले लागले तो तोर आगू बढ़े के जे मन इच्छा हो सेटा नहीं देवे पारतो। मतलब बोल रहा है कि तुमको थोड़ा सा काम करने के बाद क्या होता है, पियक्कड़ आदमी क्या करता है, एक दिन कमाता है फिर पीता खाता है, दूसरा दिन सोता है। तो ये बोला कि एक दिन कमा के दूसरा दिन तुमको सूतना नहीं होगा, काम करते रहना पड़ेगा। जितना खटबे उतने भूत जागता और समय पेट भर खाबे, सब दिन शरीर बनल रहता। मतलब बोले कि पूरा अच्छा से खटेगा तो अच्छा से खाएगा तो शरीर जो है वो हमेशा अच्छा रहेगा। तेसर छाहिर उ छोट मोट गाछे के संग नावना रकम कर लर फर लागल छाहिर, ई लोभ रूपी छाहिर लागे। मतलब बोल रहा है कि जो बहुत तरह का जो देखता होगा कि जो लोभ है वो सब क्या है, बड़ा छाहिर जो बड़ा गाछ के ऊपर जो छोटा छोटा लतर पतर चढ़ा रहता है वो क्या है, लोभ है। ठीक है, वो सब तुमको छोड़ना होगा। ई लोभ रूपी छाहिर लागे, जीव ललकाले ओला तनी खून छाहिराले फैर छाहिर अंते पंते घुरी गेले, ई बड़ा ललकौआ छाहिर लागे। एकरा यदि तो दान करे पारबे तो सचमुच बुढ़ारियों में हमर चेला बन सके हैं। गुरुजी देवा कही के चुप है गया। पर देखिए, अब बुढ़ापा में वो आया था चेला बनने के लिए, तो बोला कि तुम अगर ये सब चीज़ कर पाए तो तुम बुढ़ापा में भी क्या हो जाएगा, मेरा चेला बन जाएगा। छाहिर माने छाहिर, हेठे छाहिर ऊपर छाहिर अगले बगले छाहिर, छाहिर कर छाहिर फिर ओकरो छाहिर, जे ऊपर के ओकर छाहिर ओकर ले जे हेठे है ओकर छाहिर ओकरो ले जे हेठ है ओकरो छाहिर, छाहिर कर ऊपरो छाहिर, छाहिर कर हेठो छाहिर, बीचों में छाहिर। देखिए ये सब चीज़ बात कौन बोले, गुरुजी बोले। मन छाहिर तन छाहिर धन छाहिर, छाहिर बुझाए दाय, छाहिर बुझा दाय। बोड़ छाहिर हिंदे हुंदे माय छाहिर सोप बाठे, बोड़ गाछे ठूठा छाइर मंझला छबरल गाछ कर गादर छाई, झूरी झाटी लर फर खनिज तनिक छायरे हेवे करे है। मतलब देखिए छाया क्या, हर चीज़ का छाया होता है, बड़ा पेड़ का भी छाया होता है, छोटा पेड़ का भी छाया होता है, लर का भी छाया होता है। ठीक है, तो झाड़ी झुकड़ी का भी छाया होता है। देखबै कोर्निश करबै गुरुजी यदि तोहर सीख लिए पारलियन तो 6 महीना साल भर फिर हम आपन सफलता विफलता सुनाबे आबोन, कही के रोहन उठल मोहनो उठल। अब देखिए इतना जब गुरुजी समझा दिए थे उसको तो रोहन बोला कि ठीक है गुरुजी, अब तोहर शिक्षा तो मिल गया, मतलब आपका शिक्षा तो हमको मिल गया, लेकिन हम फिर अब जो आपका जो शिक्षा वो हम सफल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम फिर से साल भर 6 महीना बाद फिर आएंगे अपना सफलता या फिर विफलता सुनाने के लिए। तो आज जा ही गुरुजी गोड़ लागो ह्योन कहियो, कही के दुयो रोहन और मोहन घर गेला। अब देखिए क्या हुआ कि इस कहानी में चितरंजन महतो चित्रा जी ने बताने का प्रयास किया कि देखिए हम लोग का जो होता है, जो आसपास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हम लोग के समय को क्या करते हैं, बर्बाद करते रहते हैं। तो उस समय को बर्बाद नहीं करना है और जो सही रास्ता बताते हैं हम लोग को सही रास्ता में चलना है। तो ये छाहिर जो पहला कहानी था इसको आप लोग पढ़ लिए होंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले कुछ जो अगला कहानी है उसके साथ में मिलेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।